आपकी तमाम तर मुरादों को पूरा फरमाए। आज का जो मसला है वो मसला ये है कि जो अक्सर दरपेश आता रहता है, मगर उस मसले से बहुत से हज़रात नावाकिफ़ होते हैं और नावाकिफ़ियत की वजह से इसी तरह नमाज भी अदा कर लेते हैं। वो मसला ये है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर किसी चेकअप के लिए लिखता है जिसे हम और आप बोलते हैं ब्लड टेस्ट, यानी चेकअप होता है। तो अब हमने चेकअप करवा लिया और हम बावजू थे। उमूमन ये होता है कि आदमी असर की नमाज पढ़ने के बाद में, असर और मगरिब के दरमियान में काफ़ी कम वक्त बचता, घंटा 2 घंटा का, कभी कभी सर्दियों के मौसम में तो पौन घंटा 40 मिनट का भी बचता है। और जैसा जिस एतबार से टाइम रखा जाता है जहाँ जहाँ, तो कुछ लोग सोचते हैं कि चलो असर के वजू से हम मगरिब की नमाज भी अदा कर लेते हैं। पर इसी दरमियान में ये होता है कि कोई परेशानी है, बीमारी भी है, तो उसने लाओ डॉक्टर को दिखा देते हैं। और जब डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर जो है चेकअप लिख देता है। और जब चेकअप लिखा जाता है तो चेकअप जो होता है तो उसके लिए जाहिर सी बात है, जब ब्लड टेस्ट होना है, चेकअप होना, तो जाहिर सी बात है खून चाहिए। तो अब अगर खून निकाल लिया गया इंजेक्शन के ज़रिए, आपकी बदन से, नस से खून निकाला गया, तो अब खून निकालने के बाद में हमारा वज़ू बाकी रहेगा या नहीं बाकी रहेगा? क्या जो वज़ू हमने असर की नमाज में किया था उसके बाद हमने चेकअप के लिए ब्लड दे दिया है, अब क्या हम उसी वज़ू के साथ मगरिब की नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या हमारा वज़ू बाकी रहेगा या नहीं बाकी रहेगा? तो पहले ये मसला गौर से सुन लीजिए आप। तो चेकअप वगैरह के लिए जो खून सिरंज से निकाला जाता है, अगर इतना कि वो खून खुद निकलता, अगर वो खून जो सिरंज से डॉक्टर ने आपके बदन से अलहदा किया है सिरंज के ज़रिए, अगर वो खून खुद निकलता तो वो खून बह जाता। अगर वो खून खुद निकलता, जितना सिरंज से खून निकाला है आपकी, और अगर वो खून खुद निकलता या किसी कटने से निकलता या कहीं पे ठोकर किसी तरह से वो खून निकलता तो वो खून बह जाता, तो वो खून नाक़िज़ वज़ू है। और मुशाहिदा में भी आया, उमूमन ये देखा भी जाता है कि डॉक्टर जब खून निकालता है तो इतनी मिक़दार में खून निकाल ही जाता है, निकाल ही लेता है कि जिसमें बहने की सलाहियत होती है। अब जाहिर सी बात है आधा बूंद तो निकालेगा नहीं, कम से कम जो है 8-10 बूंद तो आराम से निकाल लेता है। और कहीं के तो काफ़ी खून निकाल लेते हैं, ब्लड निकाल लेते हैं। तो अगर इतना खून निकाला है बाई सिरंज कि अगर वो खुद से बहता या कहीं पे कट लग जाता तो बह जाता, या कोई फूड़ा फुंसी होता फूट जाता तो बह जाता, अगर वो बहने की मिक़दार में निकाला है सिरंज के ज़रिए से, तो आपका वज़ू बाकी नहीं रहेगा, वज़ू आपका टूट जाएगा। इसी तरह खून निकालने से वज़ू टूट जाएगा उसकी वाज़ेह नज़ीर जोंक जो नदी में पाई जाती है, जो अक्सर खून को चूसती है, जब आपके पैर में या हाथ में लग जाती है तो उसी खासियत है खून को चूसना। वाज़ेह नज़ीर जोंक के खून चूसने पर वज़ू टूटने का मसला मौजूद है। और जो मसला है सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश-शाह इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान ने तहरीर फरमाया है फतावा रज़विया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 56 पर। आप फरमाते हैं जोंक या बड़ी किल्ली बदन को लिपटी, बड़ी किल्ली से मुराद जो जानवरों के जो चिपक जाते हैं बड़े बड़े से, और जोंक वह जो इंसान की चिपक जाती है,
जोंक या बड़ी किल्ली बदन को लिपटी, अगर इतना खून चूस लिया, लिपटने के बाद में आपके बदन से इतना खून चूस लिया कि अगर वो खून खुद निकलता तो बह जाता, यानी इतनी मिकदार में जोंक ने या किल्ली ने खून चूस लिया, अगर वो खुद निकलता तो वो बह जाता, तो वजू जाता रहेगा। और थोड़ा सा चूसा, छोटी किल्ली थी, तो वजू ना जाएगा। यूं ही खटमले मच्छरे काटने से वजू नहीं जाता है। पर अक्सर और बेशतर उम्मन देखा जाता है जो डॉक्टर खून निकालते हैं वो इतना खून निकाल ही लेते हैं कि अगर वो खुद से निकलता तो बह जाता। लिहाजा अगर आप ऐसा करते हैं तो बाई सिरंज के जरिए जो खून निकाला जाता है, अगर वो खुद से बहने की मिकदार में, अगर वो खुद से निकलता है, कहीं पे कट लग जाता, अगर वो खुद से निकलता और वो बह जाता, अगर इतना खून निकाला है तो आपका वजू बाकी नहीं रहेगा। आपके लिए आपको दोबारा नए सिरे से दूसरी नमाज के लिए वजू करना लाजिम व मलजूम होगा। और अगर आपने खून निकलवाने के बाद में इतना खून निकाला कि बह जाता, आपने वजू नहीं किया है, तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको हमेशा इतने सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और हमेशा हमें और आपको दीन मतीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह के मसाइल जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अजहरी नेटवर्क इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको भी सवाब मिलेगा और जो इस पर अमल करेगा उसको भी सवाब मिलेगा। और इसी तरह के वीडियोस जब आप बेल आइकन दबा देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे।